दोस्तों, खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी पीएम मोदी का खुलकर समर्थन करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। गोरखपुर में मतदान के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले, भाजपा बनाएगी रिकॉर्ड और हम जीतेंगे 80% सीटें। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में छठे चरण के मतदान में गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में अपना वोट डाला। गोरखपुर शहर से भाजपा प्रत्याशी योगी आदित्यनाथ मतदान के बाद बेहद उत्साहित थे। उन्होंने कहा कि भाजपा उत्तर प्रदेश में सत्ता में वापसी का रिकॉर्ड बनाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 7:20 पर प्राथमिक विद्यालय गोरखनाथ के कार्यालय बेसिक शिक्षा परिषद के कक्ष नंबर 4 में मतदान के बाद कहा कि जनता जनार्दन उत्साह में है और ये तो आम लोगों की जागरूकता का प्रमाण है कि जनता अपने संवैधानिक कर्तव्यों के प्रति जागरूक है। उन्होंने कहा कि सभी 10 के मतदाताओं से मेरी अपील है कि भाजपा को वोट दें और हम 80% से अधिक सीटें जीतेंगे और भाजपा रिकॉर्ड बनाएगी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 7वें चरण के लिए बीजेपी ने झोंकी ताकत, पीएम मोदी अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी के साथ दिग्गज करेंगे चुनाव प्रचार। जी हां दोस्तों, अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है यूपी का चुनाव और 7वें चरण की 54 सीटों पर अब वोटिंग होने वाली है, जो कि काफी अहम होगी। वहीं बीजेपी ने अब राज्य की इन 54 सीटों पर फोकस कर दिया है, लिहाजा पार्टी ने अपने दिग्गजों को प्रचार में पूरी तरह से उतार दिया है और पार्टी आक्रामक तौर पर प्रचार कर रही है। राज्य में 7वें चरण के लिए चुनाव प्रचार शनिवार को समाप्त होगा और 7वें चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र बनारस में भी मतदान होना है और इसके साथ ही अखिलेश यादव के संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ की विधानसभा सीटें भी इसी चरण में हैं। वहीं पीएम मोदी ने खुद चुनाव प्रचार की कमान संभाल ली है और वो आज जौनपुर और चंदौली में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। दरअसल अगर पूर्वांचल की बात करें तो इसमें अंतिम 2 चरणों में मतदान हो रहा है। वहीं इन 2 चरणों में यहां पर कुल 111 सीटें हैं, जिसमें से 57 सीटों पर वोटिंग हो रही है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। रवि किशन ने किया मतदान, कहा यूपी में 300 पार कर जाएगी भारतीय जनता पार्टी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि गोरखपुर से सांसद रवि किशन ने 300 से ज़्यादा सीटें जीतने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि हम गोरखपुर मंडल की सभी 9 सीटें जीत लेंगे। पूर्वांचल क्षेत्र में मतदान ऐतिहासिक होगा, बीजेपी को 300 से ज़्यादा सीटें मिलेंगी। राम मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। यूपी की जनता ने यहां राम राज्य बनाने का फैसला किया है। यूपी चुनाव के छठे चरण का मतदान जारी है। मतदान सुबह 7 बजे से ही शुरू हो चुका है। योगी ने सबसे पहले अपने बूथ पर पहुंचकर मतदान किया। उन्होंने प्राथमिक विद्यालय गोरखनाथ कन्यानगर क्षेत्र में मताधिकार का इस्तेमाल किया। मतदान से पहले योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। छठे चरण में यूपी के 10 जिलों की कुल 57 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। वोटिंग से पहले ही अजय कुमार लल्लू के कार्यालय पर लगा ताला, क्षेत्र से गायब हैं यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष। जी हां दोस्तों, यूपी विधानसभा चुनाव के छठे चरण का मतदान जारी है और इस चुनाव में कई बड़े नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है और इनमें से एक यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू का भी नाम है, जिनके भाग्य का फैसला 3 मार्च को ईवीएम में कैद हो जाएगा। खबर है कि वोटिंग से पहले ही उनके कार्यालय पर ताला लग जाएगा। दरअसल दोस्तों, अजय कुमार लल्लू के कार्यालय पर लग गया है ताला। वोटिंग से पहले ही लल्लू के कार्यालय पर ताला लग गया और बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले से ही लल्लू ने कार्यालय छोड़ दिया है और अब तक लल्लू ने मतदान नहीं किया है। अजय लल्लू चुनाव के दिन ही क्षेत्र से गायब बताए जा रहे हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सकुशल वापसी, तिरंगा बना ढाल, मां बोली मोदी है तो मुमकिन है। जी हां दोस्तों, दहशत के बीच दिन कट रहे थे, तभी वतन वापसी के लिए निकल पड़े। रास्ते में डर लगा लेकिन तिरंगा झंडा ढाल बन गया। रूसी सैनिकों ने झंडा देख सम्मान के साथ उन्हें और साथियों को सीमा तक जाने दिया और ये कहना है बुधवार को यूक्रेन से लौटे बांदा के 22 वर्षीय आलोक चंद्र का। उनकी मां माया देवी बेटे को देख खुशी से बोल पड़ी कि मोदी है तो मुमकिन है। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि मोदी है तो हर जीत मुमकिन है? हाँ या ना में अपनी राय बताइए। वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिए। आपको बता दें कि रूस यूक्रेन जंग के बीच भारत के लीड बैंक एसबीआई ने कर दिया है बड़ा ऐलान, जो कि आपका जानना है बेहद जरूरी। जी दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है और इसी के साथ कई पश्चिमी देशों ने रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए हैं। ऐसे में भारत ने भी फिलहाल रूस में कारोबार रोक दिया है। दरअसल रूस में भारत के सबसे बड़े लेंडर भारतीय स्टेट बैंक और मिड साइज पब्लिक सेक्टर बैंक
कैनरा बैंक का जॉइंट वेंचर है। रूस में एक्टिव ये भारतीय ओरिजिन का एकमात्र बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। तानाशाह दूसरे देश पर हमले की कीमत चुकाएंगे, पुतिन पर फिर हमलावर हुए बाइडेन। जी हां दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने पहले स्टेट ऑफ द यूनियन संबोधन में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर यूक्रेन के खिलाफ पूर्व नियोजित और बिना उकसावे वाला युद्ध छेड़ने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पुतिन जैसे तानाशाह दूसरे देश पर आक्रमण की कीमत चुकाएंगे। यूक्रेन में लगातार खतरनाक होते जा रहे संघर्ष के मद्देनजर बाइडेन ने रूसी आक्रामकता के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया। उन्होंने महामारी के बीच बढ़ती महंगाई से परेशान अमेरिकियों को आश्वस्त करने की भी कोशिश की और बाइडेन ने कहा कि यूक्रेन लोकतंत्रों और निरंकुश शासनों के बीच वैश्विक संघर्ष के मुहाने पर खड़ा है और लोकतंत्र ही कायम रहेगा। रूस के राष्ट्रपति पुतिन द्वारा यूक्रेन के खिलाफ विशेष सैन्य अभियान का आदेश दिए जाने के करीब एक सप्ताह बाद अपने भाषण में अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि एक रूसी तानाशाह के दूसरे देश पर हमला करने के मायने पूरी दुनिया के लिए हैं। उन्होंने कहा कि अपने पूरे इतिहास में हमने ये सबक सीखा है कि जब तानाशाहों को अपनी आक्रामकता की कीमत नहीं चुकानी पड़ती तो वो और अधिक अराजकता फैलाने लगते हैं, वो आगे बढ़ते जाते हैं और अमेरिका तथा विश्व के लिए इसका खतरा व कीमत बढ़ती जाती है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। रूसी राजदूत का बड़ा बयान, बोले हर भारतीयों को यूक्रेन से निकालने की जिम्मेदारी हमारी, फंसे लोगों को सीमा से निकालेंगे। यूक्रेन में फंसे एक भारतीयों को अब बगैर किसी नुकसान के यूक्रेन की जमीन से रूस निकालेगा। यही नहीं, भारत और रूस के मजबूत रिश्तों के चलते रूस ने भरोसा दिलाया है कि जरूरत पड़ने पर वो रूस के इलाकों से भारतीयों को प्रवेश दिलाकर वापस भारत भेजेगा। भारत में रूस के राजदूत डेनिस एपलोव ने बुधवार को ये बात कही। विदेशी मामलों के जानकारों के मुताबिक कूटनीतिक मामलों में रूस की ओर से ऐसे प्रस्ताव को एक सकारात्मक और भारत रूस के अच्छे संबंधों की पहचान के तौर पर देखा जा रहा है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। तबाही मचा देगा तीसरा विश्व युद्ध, बरसेंगे न्यूक्लियर बम, रूस ने दुनिया को धमकाया। जी हां दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध छिड़ा हुआ है और इस युद्ध को लेकर तमाम देश रूस के रुख पर नाराजगी जता चुके हैं। इसी बीच रूस के विदेश मंत्री सरगेई लवरोव ने दावा किया है कि अगर तीसरा युद्ध हुआ तो ये विध्वंसक युद्ध होगा, वहीं इसमें कई न्यूक्लियर हथियारों का उपयोग होगा। ये जानकारी RIA न्यूज़ एजेंसी के हवाले से आई है। कुल मिलाकर ये सरगेई लवरोव का बड़ा बयान माना जा रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच पिछले सप्ताह से ही जंग शुरू हुई है, जिसके बाद रूस लगातार यूक्रेन में हमला कर रहा है। वहीं यूक्रेन से तमाम लोग अपनी जान बचाने के लिए पड़ोसी देश में भी शरण ले रहे हैं। लवरोव ने यह भी कहा कि अगर यूक्रेन ने न्यूक्लियर हथियार लेने की कोशिश की तो ये बहुत खतरनाक होगा। रूस ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देगा। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूक्रेन में फंसे भारतीयों के मुद्दे पर कुछ देर में पीएम मोदी करेंगे हाई लेवल मीटिंग। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने की हाई लेवल मीटिंग। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि यूक्रेन के खार्किव में रूस के तेज होते हमले के बीच बुधवार को 1 घंटे के भीतर यूक्रेन में मौजूद भारतीय एम्बेसी ने 2 एडवाइजरी जारी की। एडवाइजरी में एम्बेसी ने भारतीयों से तुरंत खार्किव खाली करने को कहा और ऐसे में पीएम मोदी ने 8:30 बजे यूक्रेन के मुद्दे पर हाई लेवल मीटिंग बुला ली। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि यूक्रेन छोड़ने वाले भारतीयों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है और हम अनुमान लगाते हैं कि हमारी सलाह जारी होने के बाद से लगभग 17,000 भारतीय नागरिक यूक्रेन की सीमाओं को छोड़ चुके हैं। दोस्तों जाने से पहले आप अभी इस वीडियो को लाइक कर लें और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके इस घंटी को जरूर दबा दें और अपने लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत।